करने की तैयारी में है। ये खास रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस पर बीजेपी हुई हमलावर, गफलत से छूट गए जयपुर के गुनहगार। कुर्सी बचाने के लिए तो बड़े वकील हायर करती है, बड़ा पैसा देके उनको खड़ा करती है, तो क्या जयपुर के उन लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है क्या? इतनी असंवेदनशील सरकार कैसे हो गई? पीड़ितों को नेता प्रतिपक्ष ने दिया आश्वासन, इंसाफ के लिए जंग रहेगी जारी, विशेष पैकेज की भी है तैयारी। जब कभी भी मौका आएगा इन विक्टिम्स के लिए अलग से पैकेज हम कभी सत्ता में आए तो पैकेज बनाएंगे इनके रिहेबिलिटेशन के लिए। दोषियों की रिहाई, पीड़ितों के जख्मों पर नमक छिड़क गई। 13 मई 2008 गुलाबी नगरी की वो शाम जब आतंकी जयपुर शहर को खून से रंग गए। सीरियल बम ब्लास्ट में 71 लोगों की मौत हो गई और 185 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कोर्ट में लंबी सुनवाई के बाद 4 आरोपियों को दोषी करार देते हुए मृत्यु दंड दिया गया, लेकिन हाईकोर्ट से चारों बरी हो गए। दोषियों की रिहाई पीड़ितों के जख्म हरी कर गई। शनिवार को नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने इनके घर जाकर इनसे मुलाकात की। हादसे के बाद से उनके जीवन में आ रही समस्याओं और हाल ही में राजस्थान हाईकोर्ट के दिए गए फैसले को लेकर उनका दर्द जाना। 2 घायल अभी जिनसे मैं मिला हूं, मेरे दाएं बाएं खड़े हैं। ये वो लोग हैं जो अपना रिक्शा लेकर उस समय मंदिर के सामने सवारियों का इंतजार कर रहे थे। दोनों के चोटें लगी, एक के आर पार छर्रा चला गया, इनके 7 जगह छर्रे लगे। इससे पहले शुक्रवार देर शाम बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने भी पीड़ितों से मिलकर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का आश्वासन दिया था। सीपी जोशी ने कहा कि राजस्थान में पहली बार इतने बड़े हादसे के दोषी सरकारी कारगुजारी से बरी हो गए हैं। जहां निचली अदालत ने जिन लोगों को फांसी की सजा दी, क्या कारण है कि वो अपराधी, वो आतंकवादी बरी हो गए? जब आतंकवादी किस सुप्रीम कोर्ट के वकील खड़े कर सकते हैं, तो राजस्थान सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी, या सरकार किसको खुश करने के चक्कर में एक भी सुप्रीम कोर्ट का वकील खड़ा नहीं किया? पीड़ितों से दिग्गजों की मुलाकात बता रही है कि जयपुर के गुनाहगारों की रिहाई पर बीजेपी हमलावर है। पार्टी के नेता सरकार को घेरने में जुटे हैं। 1 अप्रैल को छोटी चौपड़ पर धरना देने के बाद अब बीजेपी 12 अप्रैल को फिर एक बड़ा कार्यक्रम करने जा रही है। बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी ने बताया कि 12 अप्रैल को रामलीला मैदान में शाम 4 बजे सभी पीड़ित परिवारों को बुलाया जाएगा, जहां बीजेपी के कार्यकर्ता और आम लोग अपने भाव प्रकट करेंगे। 12 तारीख को शाम को 4 बजे रामलीला मैदान में उन सब परिवारों के लोगों से आग्रह करेंगे कि वो आए। उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी का सभी कार्यकर्ता और राजस्थान के जयपुर की जनता साथ में खड़ी होगी और उनके साथ अपने भाव को प्रकट करने का काम करेगी। बीजेपी नेताओं ने पीड़ित परिवारों के साथ खड़ा रहने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। बीजेपी नेता अरुण चतुर्वेदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के साथ चर्चा के बाद तय किया गया है कि जल्द ही पीड़ितों की तरफ से एक SLP दायर की जाएगी। वहीं राठौड़ ने सत्ता में आने पर पीड़ितों को विशेष पैकेज का भी भरोसा दिया है। न्याय की जो चीज है उसके ऊपर भी पार्टी ने तय किया। वहाँ सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ अधिवक्ता उन लोगों से इस विषय के ऊपर चर्चा की है। चर्चा करने के बाद तय किया कि जो विक्टिम्स थे, चाहे मरे हुए जिनकी मृत्यु हुई वो या घायल हुए हैं, उनकी तरफ से भी एक SLP तुरंत से जारी वहाँ सबमिट करने का काम, दायर करने का काम भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से चल रहा है। उस काम को भी जल्दी जैसे जैसे कागज तैयार होंगे उसको भी पेश कराने का काम पार्टी की तरफ से हम कर रहे हैं। काल कर सरकार की लचर पैरवाई के कारण उनका बच के निकल जाना, इनका कहना है कि हमारे जख्मों को हरा करना है। हमने इनसे बात की है। इन पीड़ितों ने कहा है कि सरकार कब अपील में जाएगी, आप लोग भी हमारी मदद करो। जयपुर ब्लास्ट पर सरकार को घेरने की बीजेपी की कवायद को कांग्रेस माहौल खराब करने की साजिश बता रही है। तो बीजेपी के नेता बार बार कभी बम ब्लास्ट का मामला उठाते हैं, कभी कुछ। बीजेपी के टाइम पे बम ब्लास्ट हुआ था, बीजेपी की सरकार के समय चालान पेश किया गया। हमने साफ कह दिया कि अब की बार
राजस्थान की सरकार ऊपर कोर्ट में भी जाएगी, सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी। और अब वक्त आ गया जब बीजेपी कांग्रेस से ऊपर उठकर आतंकवादी घटनाओं के लिए लोकसभा में भी हमें बिल लाना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए, ट्रायल क्या करेगी, जो ऐसे लोगों के लिए फांसी का प्रावधान हो जाएगा तो फांसी पे चढ़ाना ही पड़ेगा। तो अब तो इस देश में लोकसभा में साफ आतंकवादी घटनाओं के लिए बिल लाकर फांसी की सजा का प्रावधान करने का वक्त आ गया। जयपुर बम ब्लास्ट मामले में आरोपियों के बरी हो जाने से हर कोई हैरान है। हालांकि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की तैयारी कर रही है, लेकिन बीजेपी को चुनावी साल में राज्य की गहलोत सरकार के खिलाफ बड़ा मुद्दा मिल गया है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए जयपुर से सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। लोकतंत्र की लड़ाई सड़कों पर आई। जयपुर में कांग्रेस की ओर से लोकतंत्र बचाओ मार्च